नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कन्या पूजन के समय रखें इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मान्यता के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को 9 कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से इस संख्या को घटाते और बढ़ाते रहते हैं, जो गलत नहीं है। 9 कन्याएं इसलिए क्योंकि इन 9 कन्याओं को माता दुर्गा के 9 रूप मानकर पूजा जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के नियमानुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 5 या फिर 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। कन्याओं को सुबह भोजन के लिए आमंत्रित करें। उन्हें आदर सत्कार के साथ बैठक कर भोज कराएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष है। नवरात्रि में कन्या पूजन को अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि नवरात्रि पर व्रत का लाभ तभी प्राप्त होता है जब कन्या पूजन किया जाए। नवरात्रि में नवमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को घर में बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और भोजन के पश्चात इन कन्याओं से आशीर्वाद लेकर इन्हें उपहार या दक्षिणा दी जाती है। ऐसा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कन्या पूजन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय में हमें बता रहे हैं। ऐसे करें। कन्या भोज नवरात्रि पर नवमी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या भोज कराया जाता है। कन्या पूजन से पहले कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। इस दिन सुबह उठकर घर को साफ सुथरा करें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्रता के साथ पूरी सब्जी मीठा भोजन बनाएं। कन्याओं को सुबह भोजन के लिए आमंत्रित करें और उन्हें आदर सत्कार के साथ बैठक कर भोज कराएं। कन्याओं की उम्र का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कन्या भोजन में 2 साल से लेकर 12 साल के बीच की कन्याएं ही होनी चाहिए। सामान्यतः कन्या भोज में कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, लेकिन इसे घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। कन्या पूजन में ये रखें सावधानियां। कन्याओं को बैठाने के लिए ऊंचे स्थान की व्यवस्था करें। इसके बाद इनके पैर परात या बर्तन में रखकर अपने हाथों से धो लें और पैर पूजते हुए अक्षत पुष्प कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद इन कन्याओं का पूजन करते हुए टीका लगाएं और इनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधें। कन्याओं का भूलकर भी किसी प्रकार के अपमान न करें। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा न करें और को कन्याओं से पहले खाने को दें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव न करें। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इन्हें चुनरी उड़ा सकते हैं। इसके बाद इन्हें भोजन कराएं। भोजन के बाद इन कन्याओं को वस्त्र का उपहार या दक्षिणा देकर विदा करें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर उपयोगी साबित हुआ है तो आगे जरूर शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके।